31 की सुबह से सौम्या शाम का इंतजार कर रही थी और सोच रही थी काश कोई चमत्कार हो जाए और वो अपने साहिल से मिल पाए। जैसे जैसे समय निकल रहा था सौम्या उदास होती जा रही थी, पर वो अपनी मां से कुछ नहीं कह पा रही थी। जब सौम्या अपने कमरे में लेटी लेटी यही सब सोच रही थी तभी उसको वैशाली की आवाज सुनाई पड़ी। उसने बाहर जाकर देखा तो वैशाली आई हुई थी सौम्या की मां से मिलने। वो सौम्या की मां से बातें कर रही थी तभी सौम्या को देखकर बोली, अरे सौम्या, तू भूल गई, आज अपने कॉलेज में न्यू ईयर की पार्टी है। सारी हॉस्टल की फ्रेंड्स मिलकर कर रही हैं, तो आज हम लोगों को भी जाना है। और आंखों से इशारा करते हुए सौम्या से हां करने को कहने लगी। तो सौम्या ने जवाब में कहा, हाँ मम्मा, मैं बताना भूल गई थी, आज हमारी हॉस्टल वाली फ्रेंड्स ने मिलकर हम लोगों के लिए पार्टी रखी है। मैं आपसे पूछ नहीं पाई, मुझे लगा आप पता नहीं आप जाने दोगी या नहीं। सौम्या की बात पर वैशाली ने कहा, अरे जाने क्यों नहीं देंगी आंटी, उनको भी पता है कि हम सारी सहेलियों का ये एक साथ सेलिब्रेशन पहली बार है और शायद आखिरी बार भी हो, क्योंकि शादी के बाद तो साहिल तुझे शायद ही बाहर रहने दे रात भर। वैशाली की बात सुनकर सौम्या की मां ने चौंक कर पूछा, अरे रात भर क्यों? इस पर वैशाली ने कहा, अरे आंटी, सेलिब्रेट करते करते लेट हो गया तो हम दोनों वापस कैसे आएंगे? देर रात में लौटना सेफ नहीं है, इसलिए आज हम लोग अपनी कॉलेज के हॉस्टल में ही रुकेंगे, सुबह अर्ली मॉर्निंग वापस आ जाएंगे। सौम्या के बर्थडे पर जब हम लोग बाहर गए थे तब तो मेरा भाई था साथ में, इसलिए कोई फिक्र नहीं थी। रात में भी हम लोग उसके साथ वापस आ गए थे, पर आज हमें कौन लेने आएगा? इस पर सौम्या की भाभी वैशाली को देखकर मुस्कुराते हुए बोली, अरे ऐसी क्या बात है, कहो तो सौम्या के भैया को भेज दूंगी। वैशाली समझ गई कि भाभी ने वैशाली का बहाना समझ लिया है और वो मजे ले रही हैं। वैशाली झट से बोल पड़ी, अरे नहीं नहीं भाभी, भैया को क्यों परेशान करना, और वैसे भी एक रात हम अपनी सहेलियों के साथ बिता लेंगे तो थोड़ी यादें इकट्ठी हो जाएंगी। सौम्या की तरफ देखकर बोली, क्यों, ठीक कहा ना सौम्या? सौम्या ने मुस्कुराकर हां में सिर हिला दिया। सौम्या की मां थोड़ी देर सोचते हुए बोली, ठीक है, तुम लोग चली जाना और अपना ध्यान रखना और मोबाइल चालू रखना, जिससे हम लोग जब चाहें फोन करके पूछ सकें और तुम लोगों से बात कर सके। वैशाली और सौम्या ने झट से हां कह दिया। वैशाली खुश होकर सौम्या से बोली, चल ठीक है सौम्या, फिर मैं 7 बजे आती हूं, तू तैयार मिलना, और सुन, तेरी स्कूटी लेकर ही चलेंगे। सौम्या ने ठीक है कहा और खुशी खुशी तैयार होने चली गई। वैशाली भी अपने घर जाकर तैयार होने लगी। शाम ठीक 7 बजे वैशाली सौम्या को बुलाने उसके घर पहुंच गई। सौम्या ने अपनी स्कूटी निकाली और वैशाली को बैठाकर चलने लगी। घर से थोड़ा दूर आकर सौम्या ने बड़ी उत्सुकता से वैशाली से पूछा, कहां ले जा रही हो मैडम? वैशाली ने हंसकर जवाब दिया, तुझे किडनैप करके ले जा रही हो, और हंसने लगी। थोड़ी दूर आकर वैशाली को सामने साहिल अपनी बाइक पर खड़ा हुआ मिला। उसे देखकर सौम्या खुशी से खिल उठी और वैशाली से बोली, अच्छा जी, तो ये साजिश रची जा रही थी? वैशाली हंसने लगी और कहा, हाँ मैडम, तुम्हारी खुशियों का ख्याल हमें नहीं होगा तो और किससे होगा? साहिल के पास आकर सौम्या ने अपनी स्कूटी रोक ली और साहिल से पूछा, तो क्या प्लानिंग की है तुम दोनों ने, और वो भी मुझे बिना बताए? साहिल हंसकर बोला, अरे कुछ प्लानिंग मेरी नहीं है, ये सब वैशाली ने किया है, उसने तो मुझे यहां आने के लिए बोला था तो मैं आ गया। सौम्या ने वैशाली की तरफ देखकर बोला, तो अब आगे कहां जाना है, कहां सेलिब्रेट करेंगे? और तुमने जो घर पर झूठ बोला वो पकड़ा गया तो जानती हो ना क्या होगा? वैशाली सौम्या से बोली, अरे डरपोक कहेंगी, डर तो मुझे लगना चाहिए, तुम दोनों की तो वैसे भी शादी हो जाएगी। अच्छा चलो जल्दी, पूरी रात यहां बिताने का विचार है क्या? साहिल बोला, ठीक है चलो। उसने सौम्या को अपने साथ बैठने के लिए कहा
सौम्या साहिल की बाइक पर बैठ गई और सौम्या की स्कूटी वैशाली चलाने लगी। साहिल अपनी बाइक पर आगे आगे था और वैशाली उसके पीछे सौम्या की स्कूटी पर। थोड़ी देर में तीनों साहिल के रूम पर पहुंच गए। सौम्या उसके रूम पर आकर बोली, मैं पूरी रात यहां रहूंगी क्या? साहिल हंसकर बोला, हाँ, सोचा तो कुछ ऐसा ही है। सौम्या के चेहरे पर हंसी और शर्म दोनों आकर उसके चेहरे की लाली बढ़ा रहे थे। वैशाली उसे छेड़कर बोली, ज्यादा सपने देखने की जरूरत नहीं है, मैं भी यही हूं, तो ये मत सोचना कि तुम और साहिल अकेले रहोगे रात भर। पीछे से साहिल भी बोला, और एक मेहमान और आने वाला है। वैशाली ने चौंक कर पूछा, अब कौन आने वाला है? साहिल ने हंसकर जवाब दिया, मेरा एक दोस्त है। वैशाली और सौम्या ये सोचकर हैरान थी कि इतनी प्राइवेसी और सीक्रेट वाली पार्टी में आखिर साहिल का ऐसा कौन सा दोस्त है जो आ जाएगा। मतलब ये प्लानिंग तो बड़े सीक्रेट तरीके से की गई थी, जिसका किसी को भी नहीं मालूम था। फिर साहिल ने अपने दोस्त को क्यों इनवाइट किया? वैशाली ने दोबारा साहिल से पूछा, तुमने अपने दोस्त को कब इनवाइट कर लिया? साहिल हंसकर बोला, जब तुमने मुझे फोन करके सौम्या के आने का बताया। आखिर कौन है वो दोस्त जो इस न्यू ईयर पार्टी में इन तीनों के साथ शामिल होने वाला है? जानने के